नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 स्पर्श के अध्याय 9 रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कविता आत्म त्राण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं रविंद्रनाथ जी का जीवन परिचय। 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। रविंद्र की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का अनूठा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह हमारे लिए एक गर्व की बात है। रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियां हैं निवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियां। उपन्यास हैं इनके गोरा, घरे, बायरे और रविंद्र के निबंध। कविता पढ़ने से पहले पाठ परिचय जानना बहुत जरूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि कवि अपनी कविता में क्या संदेश देना चाहता है। तो तैरना चाहने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है, मगर तैरना चाहने वाला जब स्वयं हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है। परीक्षा देने जाने वाला जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता ही है। बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी होती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह तो सभी दर्शक बढ़ाते हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ता है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने का सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते हैं कि वही सब कुछ कर दे। कवि कामना करता है कि किसी भी आपद विपत्ति में, यानी कोई भी कष्ट, कोई संकट, कोई परेशानी आए, किसी भी द्वंद्व में, द्वंद्व यानी युद्ध हो, परेशानी, झंझट में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ न करना पड़े। फिर आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। यानी हिंदी भाषा को और खड़ी बोली को महत्व देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। यही प्रश्न उठता है कि फिर आखिर वह अपने प्रभु से क्या चाहते हैं? तो वे प्रभु से चाहते हैं कि प्रभु उन्हें कष्ट और बाधाओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करे, ताकि वे हर परेशानी और हर दुख का डटकर सामना कर सके, वो उनसे घबराए नहीं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब शुरू करते हैं व्याख्या। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। विपदाओं का अर्थ है दुख, कष्ट। तो यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर जी है, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, कि हे ईश्वर मेरी यह कभी प्रार्थना नहीं है, मैं ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करता कि आप मुझे दुख और कष्टों से बचाओ। केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय, कि मैं तो केवल इतना चाहता हूँ, हे करुणा के सागर, हे करुणा और दया करने वाले ईश्वर, कि आप मुझ पर इतनी कृपा करो कि कभी न विपदा में पाऊं भय, कि कभी भी मेरे सामने कोई भी दुख,
कोई भी संकट, कोई भी तकलीफ आ जाए, मैं उससे डरूं नहीं, कभी मुझे उससे भय ना हो। यानी मैं उन तकलीफों, दुखों का हौसले के साथ सामना करूं। यानी उन दुखों और तकलीफों की झेलने की मुझे शक्ति दो। आगे है, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जे। दुख ताप का अर्थ है दुख की पीड़ा, व्यथित का अर्थ है दुखी होना, चित्त का अर्थ है मन, और सांत्वना का अर्थ है दिलासा, हौसला। यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, कि हे ईश्वर, दुख की पीड़ा से व्यथित अर्थात दुखी मेरे मन को आप चाहे सांत्वना न दो, दिलासा न दो, हौसला न दो, पर हे ईश्वर, आप मुझ पर इतनी कृपा करो, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जे, कि आप मुझे इतना आत्मविश्वास दे दो कि मैं हर कष्ट पर, हर दुख पर जीत हासिल कर सकूं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। सहायक का अर्थ है सहायता करने वाला, मददगार। पौरुष का अर्थ है पराक्रम। तो यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं कि कोई कहीं सहायक न मिले, कि हे ईश्वर, अगर मुझे मेरे कष्ट के समय, मेरे दुख के समय मेरी कोई सहायता करने वाला मुझे ना मिले तो मुझे कोई दुख नहीं है। तो अपना बल पौरुष न हिले, कि जब कोई मेरी सहायता करने वाला ना हो तो उस दुख के समय, उन कष्टों के समय, हे ईश्वर, आप मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरा जो बल है, वो पराक्रम है, वो किसी तरह भी कम ना हो। यानी मुझे, मेरा जो बल है, वो पराक्रम है, वो बना रहे, ताकि मैं उन दुखों और कष्टों से लड़ सकूं। आगे है, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू छे। वंचना का अर्थ है वंचित होना, और छह का अर्थ है नाश। हानि उठानी पड़े जगत में, संसार में रहते हुए अगर मुझे हानि उठानी पड़े, लाभ अगर वंचना रही, अर्थात संसार में रहते हुए मुझे हमेशा हानि मिले, लाभ से मैं हमेशा वंचित रहूं, तो हे ईश्वर, तो भी मन में ना मानू छे, कि तो भी मेरे मन की जो शक्ति है उसका कभी नाश नहीं होना चाहिए। यानी मेरी मन की शक्ति है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, ताकि मैं हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ लड़ सकूं। मेरा मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामे। त्राण का अर्थ है भय का नाश करना, भय दूर करना, और अनुदिन का अर्थ है प्रतिदिन। तरने का अर्थ है पार होना, संसार से पार होना। और अनाम्य का अर्थ है अन प्लस आम्य, दो शब्दों से मिलकर बना है। अन का अर्थ है नहीं, आम्य का अर्थ है रोग, यानी जिसके रोग ना हो उसको क्या कहेंगे? निरोग, रोग से रहित, स्वस्थ होना। तो यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, कि हे ईश्वर, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। मेरी तो प्रार्थना है कि बस इतना हुए करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामे। ईश्वर, आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि मैं हमेशा निरोग रहूं, अर्थात स्वस्थ रहूं, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं, अर्थात संसार में रहते हुए जो भी कष्ट और बाधाएं मेरे सामने आए, मैं उनका सामना करते हुए आप तक पहुंच सकूं। आगे है, मेरा भार अगर लघु करके
न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुन्य, वह न कर सकूं इसको निर्भय। भार का अर्थ है यहाँ कष्टों से, सांत्वना का अर्थ है तसल्ली, दिलासा देना, और अनुन्य का अर्थ है विनय, और वहन का अर्थ है सामना करना। निर्भय का अर्थ है भय रहित। तो यहाँ रविंद्रनाथ जी क्या कह रहे हैं, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, कि आप मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करें और ना ही आप मुझे सांत्वना दे, ना ही आप मुझे दिलासा दे, केवल इतना रखना अनुन्य, वह न कर सकूं इसको निर्भय। कि हे ईश्वर, चाहे आप मेरे कष्टों को कम ना करें, लेकिन आपसे इतनी विनती है, इतनी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे को निर्भय कर दें, अर्थात मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दें, ताकि मैं अपनी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। आगे है, नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। नत का अर्थ होता है झुककर, सिर का अर्थ है सिर, यानी सिर को झुकाना। तब मुख का है तुम्हारे मुख, यहाँ ईश्वर के लिए आया है कि हे ईश्वर, मैं आपके आगे सुख के दिनों में हमेशा नतमस्तक रहूं, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, यानी मैं आपको क्षण भर के लिए भी कभी नहीं भूलूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। संशय का अर्थ है संदेह, निखिल का अर्थ है संपूर्ण, मही का अर्थ है धरती, दुख रात्रि का अर्थ है दुख से भरी रात। तो यहाँ कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, कि जिस दिन यानी दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे, यानी संपूर्ण धरती भी अगर मेरी मदद ना करे, उस दिन ऐसा हो करुणा में, कि उस दिन हे करुणा में आप इतना करना कि तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, कि मैं आप पर कभी भी संदेह ना करूं, यानी आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना कि मुझे आप पर कभी भी संदेह ना हो। हमारी ये कविता यही समाप्त होती है। इस कविता में कवि यही संदेश देना चाहता है कि दुख दर्द को कम चाहे आप ना करें, लेकिन हर परिस्थिति, हर दुख से लड़ने की आप मुझे शक्ति प्रदान करें। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।